हेलो हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स that is used to measure all kinds of fundamental and derived units is called system of units। तो इसमें कुछ बेसिक जो हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, जो वेल नोन यूनिट है, मतलब सिस्टम्स है, उनमें पहला है सीजीएस। सीजीएस का मतलब है सीजी सिस्टम। इसका मतलब है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ये आपका होगा सी जी एस। ये आपका हो गया लेंथ का यूनिट, ये मास का, और ये टाइम का। और ये सिस्टम जो है ये फ्रांस में बना था। इसके बाद है आपके पास दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है एफ पी एस सिस्टम। इसमें एफ से आपका है फुट, और पी से है पाउंड, और एस से आपका गेन सेकंड। तो ये आपकी लेंथ की गेन लेंथ की यूनिट है, ये आपकी मास की यूनिट है, और ये आपका टाइम का यूनिट है। इसको इन शॉर्ट लिखा गया है एफ पी एस। और ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी ब्रिटेन में इसको डेवलप किया गया है, ब्रिटेन इसको यूज करते हैं ब्रिटेन में। तो उसमें नेक्स्ट है आपका एम के एस सिस्टम। एम के इसमें क्या है? एम से आपका होगा मीटर, के से किलोग्राम, और एस से अगेन सेकेंड। ये भी आपका एम एल और टी, इन तीनों का यूनिट ही, इसको आप लिखा एम के एस। और ये जो सिस्टम आपका, ये आपका अगेन फ्रांस बेस्ड है, फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया है। ये आपके तीन जो है सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नंबर 4, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का जिसको हम बोल रहे थे, आपका वो है एसआई यूनिट, यानी कि इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको ऐसा ही बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिनल वर्ड है, जो फ्रेंच के वर्ड से मिले बनाई है, इसका एसआई का जो एब्रिविएशन है, इसको फ्रेंच में लिखते हैं सिस्टम, सिस्टम है इंटर नेशनले दी यूनिटेस, ऐसे करके लिखते हैं। ये के ऊपर कोई ऐसे कोमा सा है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसका मतलब ही यही है कि जो फ्रेंच सिस्टम है ऑफ यूनिट्स वो है ये।
फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब यही है, ये वही डेवलप करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं, वो यूनिट यही है, एसआई यूनिट। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फिजिक्स आप इन्हीं यूनिट से डील करेंगे जो एसआई यूनिट होती हैं, और इन्हीं पे ही बात होती है ज़्यादा, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और ये डेवलप किया गया था, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ये है आपका 1971 में ये इंस्टीट्यूट, ये बॉडी बनी थी। इसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हैं BIPM। ये फ्रेंच में, अगेन ये फ्रेंच में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि 1971 में बना था, और इसमें लास्ट जो रिवाइज किया गया है, लास्ट रिवीजन जो हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो 2018 में किया गया है। जो लास्ट अमेंडमेंट चेंज कह सकते हैं आप, वो 2018 में किया गया है। यहाँ से इसका स्टैंडर्ड सेट किया गया 2018 से। अब अगर सिस्टम और जो हमने यूनिट पढ़ी हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट, अगर उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले आपकी फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं? आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है। मास, जिसको आप एम से डिनोट कर देते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और आपका जो है किलोग्राम में होती है। एसआई की बात हो रही है यहाँ पे, एसआई यूनिट्स की बात हम कर रहे हैं, तो किलोग्राम को हम सिंबल में लिखते हैं केजी। दूसरा है आपका लेंथ, इसको आप लिखते हैं मीटर, और इस यूनिट में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आप एम। फिर तीसरा है आपका टाइम, इसको आप लिखते हैं सेकंड, और का सिंबल आपका है एस। और इसके बाद आपका 3 तो आपकी बिल्कुल मोस्ट कॉमन, मोस्टली यही यूज होती हैं, लेकिन आपकी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये 3 तो आपको हर जगह मिलेंगी, मैक्सिमम जो आपको एग्जांपल मिलेंगे आपको इन्हीं पे बेस मिलेंगे, कि एट लास्ट आप कोई भी यूनिट है उसको इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं MLT में, मैथ, लेंथ और टाइम में। तो इसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका सिंबल है थीटा, यूज कर सकते हैं आप इधर, और इसकी यूनिट होती है केल्विन। आपने सेल्सियस पढ़ा होगा, पर हम इंटरनेशनल SI यूनिट्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका केल्विन है, इसका सिंबल है के। नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल ए है, सॉरी आई। इसका सिंबल आई, और जब इसकी यूनिट होगी एम्पियर, इसका सिंबल आपका ए। इसके बाद 6th है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम चल सकते हैं कैंडेला, और सिंबल इसका है सी। इनको हम डिफाइन करेंगे बाद में क्या क्या है, अभी इनका सिंबल्स जानना जरूरी है, इनकी नोटेशन जाननी जरूरी है क्या क्या है, और इनके लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इधर ये आपका यूनिट्स हो गया, और उस यूनिट्स का आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया।
क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आपका मोल। इसको मोल बोलते हैं और इसको आप सिंपल वाइज MOL लिखते हैं, MOL। ये तो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा 2 और यूनिट है, उनको अभी फंडामेंटल ही है, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, कि एडिशनल की हमें इनकी जरूरत भी है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है आपकी। सप्लीमेंट्री इनकी बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इनको सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा है, पर दिस आर इम्पोर्टेंट। SI, अगेन हम SI की बात कर रहे हैं। यहाँ का पहला एग्जांपल है प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन एंगल, इस यूनिट का हम बोलते हैं रेडियन, और RAD इसका सिंबल है। और दूसरी यूनिट आपकी सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टर्डियन। इसका सिंबल आपका है SR। हम इनको डिफाइन करेंगे, अभी के लिए हमने इनको का ओवरव्यू लिया है कि कौन कौन सी यूनिट हमारे पास हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ये सिस्टम हमने SI लिखा है, SI जो यूनिट्स है, ये मॉडिफिकेशन है MKS यूनिट का। SI यूनिट्स आर essentially a modification और MKS यूनिट्स। हमने देखा कि हमने जो यूनिट लिखी हैं, हमने जो किलोग्राम में लिखा, मीटर लिखा, हमने सेम वही लिखा जो ऑलमोस्ट आपका MKS यूनिट्स में था। इसी कारण इसे हम बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड रेशनलाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये MKS से ही इंस्पायर है, MKS यूनिट से ही इंस्पायर है, तो इसको बोलेंगे रेशनलाइज MKS सिस्टम। और इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं कि क्योंकि जो आपका, ये तो पॉइंट 1 होगा नोट करने के लिए, पॉइंट 2 है कि जो आपका CGS और MKS यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है, इनमें आप देखेंगे कि यूनिट को छोटा बड़ा करने के लिए आप पावर का यूज करते हैं, पावर ऑफ 10 का, पावर ऑफ 10 इज यूज्ड। लाइक मल्टीपल और सब मल्टीपल, ठीक है। और इसीलिए इनको हम मैट्रिक्स सिस्टम में बोलते हैं। These are called metric system। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ 10 का यूज करते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल के लिए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम वे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, आपको ग्राम बनाना है तो आप लिखेंगे, अगर मैं इसका पावर का एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे किलोग्राम है तो आप लिखेंगे 10⁻³ ग्राम, यानी कि फैक्टर ऑफ 10 आप यूज कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, मल्टीपल सब मल्टीपल बनाने के लिए आप पावर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपके ड्राइव यूनिट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, उनमें से 1-2 एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके ड्राइव यूनिट्स हैं। ड्राइव यूनिट्स
SI। आपके बहुत सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। आप इसमें हर चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे और उसके लिए हम अलग अलग यूनिट का यूज करेंगे, ड्राइव्ड यूनिट का। तो उनमें से कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका हो गया फोर्स। फोर्स है, इसकी यूनिट होगी आपकी न्यूटन है और सिंबल इसका N होता है। ऐसे ही आपका वर्क है, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी है, ये होता है आपका जूल। और इसको हम जैसे जनरेट करते हैं, आपका यूनिट एक पावर का यूनिट है, जो पावर होता है उसका यूनिट होता है वाट। आप देखते हैं हम इन एक बात मैं दोबारा बताता हूँ कि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को, इन सभी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूंगा तो मास किलोग्राम में हो गया। एक्सेलरेशन को फिर आगे मुझे पता कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर आपकी यूनिट हो गई है लेंथ की, और सेकंड स्क्वायर आपका टाइम हो गया है। तो इन ड्राइव यूनिट का मतलब यही है कि आप इनको फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव कर सकते हैं, या इनके टर्म में लिख सकते हैं। तो एक आधा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका यूनिट आपका हो गया वोल्ट, सिंबल आपका V है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, उसके लिए कोई अलग सिंबल नहीं है, स्पीड में लिख देता हूँ। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसके लिए अलग से यूनिट नहीं है, पर इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, एंड सो ऑन।